हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल का 27 जनवरी 2019 में फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो और एक एक करके सभी क्वेश्चंस को देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्गीस कुरियन को द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो ये किसके द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो कितने भाग हैं? तो वो है ऑप्शन सी, 25 भाग हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, मुगल सम्राट जहांगीर ने में शालीमार बाग का निर्माण करवाया। तो कहाँ पे शालीमार बाग का निर्माण करवाया था उन्होंने? तो वो करवाया था ऑप्शन नंबर डी, कश्मीर में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव में आयोजित किया जाता है। तो ये कहाँ आयोजित किया जाता है? ये आयोजित किया जाता है पुणे में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? तो वो है हमारा ऑप्शन सी, इलाहाबाद बैंक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, वैदिक सभ्यता नदी के तट पर विकसित हुई। तो वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई? तो वो हुई है ऑप्शन डी, सरस्वती नदी के तट पर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी? तो वो की गई थी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, भारत की पहली इंजन विरहित स्पीड ट्रेन 18 इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई। तो किस इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा कहाँ की थी ये थी चेन्नई की। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नवंबर 2018 में भारत ने कौन से देश के साथ $500 मिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें स्थानीय स्तर पर 2 गोपनीय युद्धपोतों का निर्माण किया जाएगा? तो कहाँ के लिए ये हस्ताक्षर किए हैं? कौन से देश के साथ? तो वो किए हैं ऑप्शन नंबर बी, रूस के साथ। अगला प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के पास स्थित है। तो ये स्थित है ऑप्शन ए, हैदराबाद के पास। अगला प्रश्न देखते हैं, नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई थी? तो वो कर दी गई थी ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर की। अगला प्रश्न है, महाधमनी के शीर्ष पर शुरू होती है। तो महाधमनी किसके शीर्ष पर शुरू होती है? तो वो होती है ऑप्शन डी, बायां अलिंद के। अगला प्रश्न है, गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को की पतली परत के साथ आवरण करना है। तो इस्पात को किसकी पतली परत के साथ? तो गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है इस्पात को जस्ते की पतली परत के। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, C60 एक अणु है जिसमें के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। तो जो 60 कार्बन परमाणु होते हैं किसके रूप में? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 पंचभुज और 20 षटभुज। अगला प्रश्न है, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 95% कार्बन होता है वह है। तो सब इतना शुद्ध कोयला कौन सा है? तो वो है एंथ्रासाइट। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, को छोड़कर निम्नलिखित सभी संघनन बहुलक हैं। तो किसको छोड़कर सभी संघनन बहुलक हैं? वो है ऑप्शन ए, पॉलिएस्टर को छोड़कर। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने में एक कार्यालय बनाया है जहां पूर्व छात्र संजीव खोसला को संस्थान का विदेशी ब्रांड दूत नियुक्त किया गया है। तो ये कहाँ पे बनाया है? कानपुर में ये बनाया है ऑप्शन डी, न्यूयॉर्क में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थियों को दौड़ने की ज़रूरत होती है। तो पुरुष अभ्यर्थियों को कितना दौड़ने की ज़रूरत होती है? तो वो होती है 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है हमारा, 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ग्रहण की थी? तो वो किसने की थी? वो की थी ऑप्शन सी, राम नाईक ने। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है? तो वो जाना जाता है ऑप्शन डी, मुरादाबाद को। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते ने हराया था। शाहजहां के पोते कौन से पोते ने हराया था? वो हराया था मुराद बख्श ने। ऑप्शन
ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फिरोजाबाद में 200 वर्षों से अधिक समय से का उत्पादन किया जा रहा है। तो फिरोजाबाद में किसका उत्पादन किया, वो है ऑप्शन बी इसका सही उत्तर, कांच की चूड़ियाँ। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली को के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है। तो कौन सा है जो कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर, तो वो है ऑप्शन सी लखनऊ। अगला प्रश्न है, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे जो कि राजधानी, भगवान श्री राम अयोध्या के शासक है जो किसकी राजधानी थी, वो थी ऑप्शन डी कौशल की। अगला प्रश्न है, किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता। इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन ए सीवी रमन ने। अगला प्रश्न है, भारतीय मुक्केबाज MC मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है। तो मैरी कॉम ने आत्मकथा लिखी है उसका शीर्षक है अनब्रेकेबल, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 65वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार जीता। तो ये जो करंट अफेयर है ना, जो ये उसी टाइम के जब पेपर का टाइम था उसी समय का जो करंट था उसी से रिलेटेड ये प्रश्न है, ठीक है। तो इनका मैं उत्तर बता दे रही हूँ, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा बाहुबली 2 द कंक्लूजन। अगला देखते हैं, अर्थशास्त्र विज्ञान के लिए वर्ष 2018 का नोबेल पुरस्कार विलियम डी नॉर्डहाउस और पॉल एम रोमर को दिया गया था। ये दोनों के निवासी थे, ये दोनों कहाँ के थे, ये थे संयुक्त राज्य अमेरिका के। अगला प्रश्न है, निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान और खाता उपयोगिता नाम और पासवर्ड प्राप्त करने का धोखाधड़ी वाला कार्य है। तो ये क्या कार्य है, ये है ऑप्शन डी इसका सही उत्तर फिशिंग। अगला प्रश्न है, चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये स्थित है ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। वेनेजुएला की राजधानी है, तो वेनेजुएला की राजधानी क्या है, वेनेजुएला की राजधानी है काराकास। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है। तो निम्नलिखित में किस रेडियोधर्मी धातु का जो भारत में भंडार है वो है ऑप्शन ए यूरेनियम का। अगला देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताएं। तो ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य है टेस्मेनिया, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो कौन सा शहर गोदावरी किनारे नहीं है, वो है ऑप्शन सी नांदेड़। अगला प्रश्न है, नीलम संजीव रेड्डी के नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने। तो इनके कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने, वो बने ऑप्शन सी ज्ञानी जैल सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताएं जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाए कौन थे चंद्रगुप्त के पुत्र, तो वो थे ऑप्शन सी बिंदुसार। अगला प्रश्न देखते हैं, मेखला चादर यह राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है। तो ये मेखला चादर कहाँ पहनी जाती है, पहनी जाती है असम में। अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा था। तो किस देश का राष्ट्रगान लिखा था, तो इन्होंने लिखा था बांग्लादेश का। अगला प्रश्न, ये यहाँ से जो प्रश्न शुरू हो रहे हैं सारे मैथ्स के क्वेश्चंस हैं, इनको सिर्फ अभी मैं आंसर बता रही हूँ, फिर अलग से एक वीडियो में सारे इनके सॉल्यूशंस भी बताऊंगी, ठीक है। तो अब तक अगर आपने और पुराने जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के, अगर आपने अब तक वो नहीं देखे हैं तो सारे पेपर्स मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। वो आप जाकर उनकी एक अलग से प्लेलिस्ट है, आराम से देख सकते हैं। तो अब तक आपने अगर वो पेपर्स नहीं देखे हैं तो साथ में वो भी देखिएगा। ये जो क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल में आए हुए हैं ना, कि बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो प्रीवियस ईयर पेपर्स को बिना देखे एग्ज़ाम में मत जाइएगा। सारे पेपर्स एक बार देखिएगा अच्छे से, उसके बाद आप एग्ज़ाम दीजिएगा, तो आपको काफ़ी सारे यही पेपर्स रिपीट होते हुए यही क्वेश्चंस मिल जाएंगे इन्हीं पेपर्स में से। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंक की संख्या को 16 से विभाजित किया गया है, शेषफल ज्ञात करें। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 8। अगला है 6561 के वर्गमूल को ज्ञात करके इस संख्या को अपने वर्गमूल से विभाजित किया जाता है, परिणाम ज्ञात करें। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 9। अगला प्रश्न है, किसी वृत्त के व्यास को दुगना किया गया, उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। तो वो बढ़ जाएगा ऑप्शन बी 4 गुना। अगला प्रश्न है, एक्स के खाते में ₹86.54 का शेष है,
वह ₹55.31 जमा करने और ₹84.33 की निकासी के बाद शेष राशि क्या हुई? तो वो होगी ऑप्शन बी ₹58.52। अगला प्रश्न देखते हैं। एक संख्या को 3003 से गुणा किया गया और उसके बाद उसे 7, 11 और 13 के लघुत्तम समावर्त द्वारा विभाजित किया गया और फिर स्वयं से विभाजित किया गया। परिणाम ज्ञात करें। तो परिणाम आएगा ऑप्शन डी 4। अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये एक पूरी इक्वेशन दी गई है कि यदि इसका अनुपात 5:8 का तिगुना अनुपात है तो x³ ज्ञात करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 13 से 31। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। 40 के वर्ग के 40% का चौथाई भाग ज्ञात करें। तो 40 के वर्ग का 40% का चौथाई भाग है 160। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि बिक्री मूल्य 3 गुना किया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है। लाभ ज्ञात करें। तो लाभ होगा ऑप्शन बी 100%। अगला प्रश्न है। x 42,000 में एक स्कूटर खरीदता है। वह मरम्मत पर 6,000 खर्च करता है और स्कूटर को 54,000 में बेचता है। उसका लाभ क्या है? तो उसका लाभ है 12.5%। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 48। ₹110 लागत वाली एक वस्तु ₹104.5 में बेची गई। कितनी छूट की पेशकश की गई थी? तो कितनी छूट दी गई? तो ये है ऑप्शन बी 5%। अगला प्रश्न देखते हैं। चक्रवर्ती ब्याज पर निवेश किए गए धन की राशि 2 वर्षों में 1600 और 3 वर्षों में 1680 हो गई। ब्याज दर ज्ञात करें। तो 1600 से कितनी होगी? 1680 हो गई। तो ब्याज दर है ऑप्शन ए 5%। अगला क्वेश्चन है। चक्रवर्ती ब्याज पर निवेशित ₹25,000 की राशि एक वर्ष में अर्धवार्षिक 4% की वर्ष दर से बढ़कर कितनी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी ऑप्शन सी। इसका सही उत्तर है 26,100। अगला प्रश्न देखते हैं। ए ने 75,000 के साथ एक कारोबार शुरू किया। बी कुछ समय के बाद 37,000 के साथ उसमें शामिल हुआ। यदि वर्ष के अंत में 3:1 के अनुपात में लाभ साझा किया जाता है तो बी कितने महीने बाद शामिल हुआ था? तो बी हुआ था 6 महीने बाद शामिल। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक छात्र ने अंक 68 के बजाय 88 के रूप में दर्ज किए थे। इस कारण कक्षा के औसत अंक 0.5 बढ़ गए। कक्षा में छात्रों की संख्या क्या है? तो कक्षा में छात्रों की संख्या थी 30। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं। ए बी से दुगना कुशल है और बी सी से तिगुना कुशल है। यदि अकेले सी कोई काम 30 दिनों में पूरा कर सकता है तो वे एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन ए 3 दिनों में। अगला प्रश्न देखते हैं। एक हवाई जहाज 250 किलोमीटर प्रति आवर की गति से 4 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है। 1 घंटे 40 मिनट में उसी दूरी को तय करने के लिए उसकी गति क्या होनी चाहिए? तो उसकी गति होनी चाहिए 600 किलोमीटर प्रति आवर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है। यदि एक बस किसी भी स्थान पर ना रुके तो वह 1 घंटे में 45 किलोमीटर तय कर पाती है और यदि वह सभी स्थानों पर रुके तो वह 1 घंटे में 36 किलोमीटर तय कर पाती है। तो 1 घंटे में बस कितने मिनट रुकती है? तो वह कितने मिनट रुकती है? तो वो रुकती है ऑप्शन सी 12 मिनट। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:6 है तथा इसका क्षेत्रफल है 6750 सेंटीमीटर स्क्वायर। आयत की लंबाई तथा क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। तो लंबाई और क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा ऑप्शन डी 1:90। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57। 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग और 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग का गुणनफल ज्ञात करें। तो उनके योग का गुणनफल हो जाएगा ऑप्शन सी 4। अब आगे यहाँ से शुरू हो रहे हैं हमारे मेंटल एबिलिटी के प्रश्न। तो ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है। दिए गए विकल्पों में से कौन सी श्रृंखला का तर्क निम्न श्रृंखला के तर्क के समान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एक्स जेड बी डी एफ। अगला प्रश्न है। एक श्रृंखला में लुप्त मान ज्ञात करें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये सारे प्रश्न जो मैथ और रीजनिंग के प्रश्न हैं ये बाद में सॉल्व करेंगे, अभी सिर्फ आंसर देखते चलो। इन विकल्पों में से कौन सा युग्म निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करेगा? तो ए एफ के और यू यहाँ पे आ जाएगा पी एंड जेड। अगला प्रश्न देखते हैं। 4 दोस्त एक इलाके में रहते हैं। ए का घर बी के पश्चिम में है, बी का घर सी के दक्षिण में और सी का घर डी के पूरब में है। डी से बी का घर किस दिशा में है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी दक्षिण पूर्व में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है।
वाई 6 मीटर पश्चिम में चला, दाएं मुड़ा और आगे 8 मीटर चला। अपने शुरुआती बिंदु पर वापस जाने के लिए उसकी यात्रा करने की सबसे छोटी दूरी क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 10 मीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। गांव ए गांव बी के पश्चिम में है, जो गांव सी के दक्षिण में है, जो गांव डी के पश्चिम में है। गांव डी के सापेक्ष गांव ए किस दिशा में है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर पूर्व दिशा में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है x 15 किलोमीटर दक्षिण में चला, बाएं मुड़ा और 15 मीटर चला और बाएं मुड़ा और आगे 15 मीटर चला। वह शुरुआती स्थिति से कितनी दूर और किस दिशा में चला? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 15 मीटर पूर्व। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये कथन है और उसके दो निष्कर्ष हैं। तो कौन से निष्कर्ष पालन कर रहे हैं और कौन सा नहीं, उस आधार पर ही बताना है। कथन देखते हैं। कोई देश इन दिनों पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है। कोई देश इन दिनों पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है, यह है कथन। इसके निष्कर्ष हैं, उन सभी बातों को विकसित करना और उत्पादन करना असंभव है जिनकी देश को आवश्यकता होती है। और अगला निष्कर्ष है, निष्कर्ष नंबर 2 है, आमतौर पर देशवासी आलसी हो गए हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो इस कथन का अनुसरण कौन सा निष्कर्ष कर रहा है? तो ना तो निष्कर्ष एक इसका अनुसरण कर रहा है, ना ही निष्कर्ष 2। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले भी वही है, एक कथन दिया गया और उसके 2 तर्क हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कथन है, कौन से तर्क हैं। कथन है, क्या दिल्ली में नए बड़े उद्योग शुरू किए जाने चाहिए? पहला तर्क है नहीं, इससे शहर में प्रदूषण में इजाफा होगा। तर्क 2 है हाँ, यह रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। तो ये तो दोनों ही तर्क जो है, दोनों ही अपनी जगह ठीक हैं। तर्क 1 भी ठीक है, प्रदूषण भी होगा और रोजगार के अवसर भी मिलेंगे, दोनों ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तर्क 1 और 2 दोनों मजबूत हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें भी कथन और निष्कर्ष वाला ही प्रश्न है। कथन 2 कथन दिए गए हैं और 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन 1 है, यदि व्यवसायिक कार्यालय 2 से 8 मंजिल वाले भवनों में स्थित है। कथन 2 है, यदि किसी भवन में 3 मंजिलें हैं तो इसमें लिफ्ट होती है। अगला इसके जो निष्कर्ष है वो देखते हैं। सभी मंजिलों पर लिफ्टों द्वारा पहुंचा जा सकता है। अगला निष्कर्ष है, केवल तीसरी मंजिलों के ऊपर वाली मंजिलों में लिफ्ट है। और निष्कर्ष 3 भी है, 7वीं मंजिलों में लिफ्ट है। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। केवल तीसरी मंजिलों के ऊपर वाले में लिफ्ट है, क्योंकि यही इनमें कहा गया था कथनों में। 3 मंजिलें हैं तो इसमें लिफ्ट है। तो इसमें जो केवल बी है ऑप्शन, वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक वर्ड दिया गया है, शब्द के अक्षरों द्वारा कौन सा शब्द का गठन नहीं किया जा सकता? अब ये जो अक्षर दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शंस में से है जो इसमें दिए गए अक्षरों में से नहीं बनेगा? तो ये है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार हैं? तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार है ऑप्शन सी बिलो के। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द चुनिए। हिरण, मृग, छोना। तो वैसे ही घोड़े का क्या? घोड़े के बच्चे हो जाएगा मेमना। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से प्रत्येक में शब्दों के जोड़े दिए गए हैं। प्रश्न में दिए गए जोड़ों के साथ मेल करने के लिए सबसे अच्छा जोड़ा। भागना, चलना। तो भागना और चलने से, तेज भाग चलते हैं तो उसको भागना और धीरे धीरे तो चलना। तो वैसे ही उछाल और चौकड़ी। तो इसका ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन करें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, NQ। अगला प्रश्न है, उस विकल्प को ज्ञात करें जो दिए गए समूह वर्ग का सदस्य हो। ताला, रोक, कसा हुआ। तो ताला और रोक और कसा हुआ ये किसमें है? ये है सारे हैं द्वार। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर जाएगा। लुप्त संख्या बतानी है, तो लुप्त संख्या हो जाएगी 3125। ये आप सब करके देखिएगा खुद से। ये अगला प्रश्न है, x और y याद करने हैं, x प्लस वाई का मान बताना। तो यहाँ पे x और यहाँ y है, तो x प्लस वाई का मान हो जाएगा 68। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, संख्याओं की वह जोड़ी याद करें जो पैटर्न में उपयुक्त होगी। तो ये एक पैटर्न है, ये प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा आएगा? ये आएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दी गई श्रेणी में एक शब्द लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनें जो श्रेणी को पूर्ण करता है। तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन डी इसका सही उत्तर। अगला है, दी गई श्रेणी में एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए।
तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क की जगह है तो वो आ जाएगा ऑप्शन सी। और ये जो प्रश्न है, इस तरीके का प्रश्न लगभग हर पेपर में पूछा गया है, तो इस टाइप के प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लें। ये लगभग हर एक पेपर में मैंने देखा है। अगला प्रश्न देखते हैं। दी गई श्रेणी में एक संख्या लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनें जो श्रेणी को पूर्ण करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1.2। अगला प्रश्न है, यदि किसी महीने का चौथा दिन रविवार है तो निम्नलिखित में से कौन सा दिन उसी महीने के 30वें दिन से पहले का छठा दिन होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शनिवार। ये प्रश्न भी लगभग सभी जितने भी पेपर हुए हैं सभी परीक्षाओं में पूछा गया है पिछले वर्षों की। अगला प्रश्न है, एक श्रेणी दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर श्रेणी पूर्ण करनी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी कूट भाषा में 817 का अर्थ है कॉटन मिक्स थ्रेड, 827 का अर्थ है थ्रेड मिक्स क्लोथ और 213 का अर्थ है सॉफ्ट कॉटन क्लोथ। तो सॉफ्ट के लिए कूट याद करना है, सॉफ्ट के लिए हो जाएगा ऑप्शन ए 3। अगला प्रश्न है, किसी विशेष छूट में स्लोप को 4379 लिखा जाता है, फेट FETE को 2685 लिखा जाता है, तो LOFT कैसे लिखा जाएगा। तो एक एक अक्षर का आपको कूट पता करना है, तो वो लिखा जाएगा ऑप्शन सी की तरह 3728। इस टाइप के क्वेश्चंस, जो ये क्वेश्चंस है ना, सेम पैटर्न हर साल फॉलो हुआ है और इसी तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं हर परीक्षा। जितनी भी यूपी पुलिस कांस्टेबल के पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हैं, आपको ये क्वेश्चन जो है हर बार देखने को मिलेंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। किसी विशेष कूट भाषा में धन का अर्थ गुना को प्रस्तुत करता है, घटाव धन को प्रस्तुत करता है, गुना भाग को प्रस्तुत करता है और भाग घटाव को प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देना। तो ये जो दी गई है इसका उत्तर देना। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 16। अगला प्रश्न है, हॉलीडे को इस तरीके के इस रूप में लिखा जाता है, तो सम को कैसे लिखा जाएगा। तो सम को कैसे लिखा जाएगा, उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए PRJ। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें भी पूरा संबंध वाला प्रश्न है, ये आप लोग पूरा देख लीजिए। माँ बहन बेटा सब आपस में संबंध जुड़े हुए हैं, तो ये जो पूरा बनाया गया है इसका आपको सही उत्तर दे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए WX की बहन है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, P प्रतिशत Q का अर्थ है PQ। ये भी उसी प्रश्न की तरह ही आप लोग खुद से पूरा पढ़ लीजिए एक बार, और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये एक बार पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके आराम से इसको करिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। के ने एल से कहा, तुम मेरे पति के दामाद हो। क्या कहा, तुम मेरे पति के दामाद की बेटी हो। के ने एल से कहा, तुम मेरे पति के दामाद की बेटी हो। एल के से किस तरह संबंधित है। तो एल के की नातिन है, एल के की नातिन है। अगला प्रश्न है, किसी विशेष कूट में स्लोप का 4379 लिखा जाता है, फेट। ये एक क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना दोबारा, है ना। ये क्वेश्चन नहीं, मुझे लग रहा है ये वाला पूरा पेज एक रिपीट हो गया। एक सेकेंड रुकिएगा। चलिए 89 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित आकृति में वर्ग लोकतांत्रिकवादियों को दर्शाता है। जो वर्ग है वो लोकतांत्रिकवादियों का है। त्रिभुज जो है शिल्पकारों को दर्शाता है, ये त्रिभुज शिल्पकारों का, वर्ग लोकतांत्रिकवादियों को। वृत्त भारतीयों को दर्शाता है और आयताकार पिताओं को दर्शाता है। तो वृत्त है भारतीय और आयत क्या है, सॉरी ये वर्ग था, ये आयत क्या है, पिता को दर्शा रहा है। तो अक्षरों का कौन सा सेट, कौन सा अक्षर उन भारतीयों को दर्शाता है जो लोकतंत्रवादी हैं। तो जो भारतीय भी हैं और लोकतंत्रवादी हैं, तो वो कौन सा कूट हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन डी CB। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वैनारिक त्रिकोण, षटकोण और ज्यामितीय आकृतियों के बीच के संबंध को दर्शाता है। तो त्रिकोण, षटकोण और ज्यामितीय आकृतियाँ। तो ये जो त्रिकोण और समकोण है, ये दोनों ही क्या है, ज्यामितीय आकृतियाँ हैं। तो ये हो जाएगा उसका सही उत्तर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। एक महिला ने वजन कम करने के लिए 6 महीने के एक प्रोग्राम में भाग लिया। प्रोग्राम शुरू करने से पहले उसका वजन 100 किलो था। रेखा आरेख प्रत्येक महीने के अंत में केजी में उसके वजन को दिखा रहा है। पिछले महीने की तुलना में कितने महीनों में उसका वजन कम होने की बजाय बढ़ा है। तो कम होने की बजाय बढ़ा कितने महीनों में, ये 87 से बढ़कर कितना हो गया, 89 हो गया। फिर घटा और फिर 78 से बढ़ के क्या 82 हो गया। तो 2 बार ऐसा हुआ है कि बढ़ा है। तो ये हो जाएगा इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बार आरेख सप्ताह के विभिन्न दिनों में एक संग्रहालय में आगंतुकों की संख्या को दर्शाता है। शनिवार को आगंतुकों की संख्या गुरुवार के आगंतुकों की संख्या से प्रतिशत कम थी, तो ये थी 60% कम। अगला प्रश्न देखते हैं।
खराद मशीन का उपयोग करके आइटम ए तैयार होने में 12 घंटे लगते हैं और आइटम बी में 15 घंटे लगते हैं। तो इसमें क्या बताना है कि आइटम ए के लिए लगने वाला ड्रिलिंग समय आइटम बी के लिए लगने वाले ड्रिलिंग समय से कितने % कम है। तो इसका सही उत्तर जो है वो आप लोगों को करके बताना है। इन दोनों में से क्या होगा ये आप लोग हल करिएगा और फिर एक उत्तर बताकर इसका सही आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आप सब लोग बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है। तो ये हो जाएगा जैसे दौड़ना, जॉग, चलना, ये सब एक से है। अलग कौन सा है, सोना। दिए गए विकल्पों में विषम अक्षर चुनें। तो विषम अक्षर हो जाएगा LKM। अगला प्रश्न देखते हैं। उस आकृति को चुनें जो बाकी आकृतियों से अलग है। तो वो है ऑप्शन C। ये सारे क्वेश्चन आप लोग हल करिएगा अच्छे से, नहीं तो मैं फिर हल अलग से एक वीडियो में करवाऊंगी। उस आकृति को चुनें जो बाकी आकृतियों से अलग है। तो ऑप्शन D है। अभी के लिए सिर्फ आंसर बताते चल रहे हैं। अगर आप लोगों ने पहले से लगा रखे तो एक आपका रिवीजन हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। बंदूक से तो गोली है, तो टॉर्च में क्या है, तो टॉर्च में है बैटरी। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए विकल्पों से संबंधित, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो वो आएगा ऑप्शन B 6। आगे देखते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 100। ये आकृतियाँ दी गई हैं, इनमें क्या बताना है कि जो दी हुई प्रश्न में आकृति है वो इनमें से कौन सी आकृति में बन जाएगी। तो वो ऑप्शन C में बन जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें भी वही है कि इस पैटर्न को कौन सी आकृति पूरा करेगी। इस पैटर्न को ऑप्शन A पूरा करेगा। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग इसे ठीक से। आगे देखते हैं। ये जो आकृति बनी हुई है इनमें से कौन से ऑप्शन में जो अलग अलग टुकड़े उनसे जुड़कर बनेगी। तो वो बनेगी ऑप्शन B से। इस तरीके का ये प्रश्न है। अगले प्रश्न में भी है, ये जो प्रश्न में घन पूरा फैला हुआ है इसके आधार पर कौन सा है इनमें से जो नहीं बनाया जा सकता। तो इनमें से कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, तो वो है ऑप्शन C। आगे देखते हैं। इस तरीके के प्रश्न, ये जो नहीं बनाया जा सकता और ये जो आकृति वाले जितने प्रश्न हैं, ये सेम क्वेश्चंस हर बार पेपर में रिपीट हुए हैं। जितने भी पिछले वर्षों के परीक्षा के प्रश्न हैं, सभी प्रश्न पत्रों में ये वाले प्रश्न जरूर आए हैं। 104 से 106 तक प्रश्नों का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित जानकारी को पढ़ना है। ये सारी जानकारी देख लेते हैं एक नज़र में। गाने की प्रतियोगिता के टीवी शो का जज बनने हेतु निम्नलिखित शर्तें हैं। व्यक्ति ने गायन या संगीत में कम से कम एक पुरस्कार जीता हो। व्यक्ति ने संगीत के क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक काम किया हो, एक पुरस्कार जीता हो, 10 वर्ष तक काम किया हो। व्यक्ति को कम से कम 3 भाषाएं आती हो। व्यक्ति को अपनी वार्षिक आय का कम से कम 10% प्रतियोगिता के विजेता को देने के लिए तैयार होना चाहिए। व्यक्ति की आयु 35 वर्ष से कम और 70 से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालांकि इसे छोड़कर यदि कोई उम्मीदवार अन्य सभी मानदंडों को पूर्ण करता है। फिर है B उपरोक्त यदि व्यक्ति इन मानदंडों को पूर्ण नहीं करता तो उसके आवेदन पर विचार के लिए रखा जाएगा। यदि व्यक्ति ने अपने जीवन काल में एक बार भी अपनी वार्षिक आय का 50% दान में दिया तो उसे इस शर्त की छूट दी जाएगी। शर्त में अगला है कि यदि व्यक्ति इन शर्तों को पूर्ण नहीं करता परंतु अन्य सभी शर्तों को पूर्ण करता है तो उसका आवेदन विचार के लिए रखा जाएगा। तो अब ये मानदंड और जो जानकारी के आधार पर प्रत्येक मामले में कार्रवाई का निर्णय लें। आप भी अपने आप से मान नहीं सकते। जो ऊपर जानकारी दी गई है उसी के आधार पर आपको बताना है, अपने मन से कुछ भी नहीं सोचना है। तो देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न है व्यक्ति ए 40 वर्ष का है। वह प्रतियोगिता के विजेता को अपनी वार्षिक आय का 10% दान करना चाहता है। उन्होंने संगीत उद्योग में अपने 15 वर्षों के अनुभव में 3 पुरस्कार जीते हैं और केवल हिंदी और अंग्रेजी में बोल सकते हैं। तो क्या ये जज अब इनका क्या है, इनमें से कौन सा सही होगा। जज बनाया जा सकता है, जज नहीं बनाया जा सकता, आवेदन पर विचार किया जाएगा, आंकड़े अपर्याप्त है। तो इनको जज नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है व्यक्ति B एक प्रतियोगिता के विजेता को अपनी वार्षिक आय का 5% दान को इच्छुक है। उन्होंने अपने किशोरावस्था में संगीत उद्योग में प्रवेश करने के बाद इसमें 30 वर्षों तक काम किया है। वे हिंदी, अंग्रेजी, तमिल और उनकी मातृभाषा में बात कर सकते हैं। वर्ष 2016 में उन्होंने बाढ़ राहत के लिए 7 लाख का दान दिए थे जब उनकी वार्षिक आय रुपये 12 लाख थी। तो इसमें क्या है कि आंकड़े अपर्याप्त है। इसका ये सही उत्तर हो जाएगा। पूरी जानकारी को ठीक से पढ़ के फिर आप सारे क्वेश्चंस को देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएंगे। व्यक्ति C ने संगीत उद्योग में अपने 25 वर्षों के अनुभव में 5 पुरस्कार जीते जिन्होंने भूकंप राहत के लिए 2017 में अर्जित अपनी पूरी वार्षिक आय दान की थी। वे अंग्रेजी, फ्रेंच और हिंदी में अस्खलित बोल सकते हैं। तो क्या है कि इनको जज बनाया जा सकता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन A। आगे देखते हैं। आगे ये आकृतियाँ दी गई हैं, कौन सी है जो इस श्रृंखला को पूरी करेगी। कौन सी आकृति पूरी करेगी, तो वो करेगी ऑप्शन B। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कौन सी आकृति पूरी करेगी इस श्रृंखला को, तो वो करेगी ऑप्शन नंबर डी, इसकी पूरी करेगी। देख लीजिएगा आप लोग ऑप्शन डी की आकृति अच्छे से। अगला प्रश्न देखते हैं, इस जो छवि है इसको न्यूनतम कितनी रेखाओं की जरूरत होगी बनाने के लिए इस छवि को, तो वो हुई ऑप्शन डी 13 रेखाओं की। अगला प्रश्न देख लेते हैं, एक दर्पण है एमएन रखा गया है, कौन सी उत्तर आकृति दी गई आकृति की छवि बनेगी। अगर इस जगह पर ऊपर दर्पण यहाँ पे रखा हुआ है तो इसकी छवि पलट की क्या बनेगी दर्पण की, तो बनेगी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इसे खोले जाने पर यह कैसा दिखेगा। ये एक पेपर है, इसको फोल्ड इस तरीके से करते गए हैं लाइन से, है ना, ऐसे को इधर मोड़ा फिर ऊपर मोड़ा फिर ऐसे कट किया। जब इसको खोलेंगे तो कैसी आकृति बनेगी, वो बनेगी ऑप्शन ए जैसी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के क्रमानुसार रखें और उस शब्द को चुनें जो सबसे पहले आएगा। तो सबसे पहले आएगा वो कौन सा शब्द है, वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं हम, अगला है, दी गई श्रेणी में एक शब्द लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो श्रेणी को पूर्ण करता है। तो ये करता है विकल्प ऑप्शन बी, वर्चुअल। आगे देखते हैं, अब यहाँ से शुरू है हिंदी के प्रश्न। तो हिंदी के प्रश्नों को हम एक एक करके सभी को देखते चलेंगे। तो चलिए 114 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द या वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। तो उपकार को मानने वाला, तो वो होता है कृतज्ञ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प हैं तो उस विकल्प का चयन करना जो सही स्त्रीलिंग वाला विकल्प है। तो हंस का स्त्रीलिंग हो जाएगा हंसिनी। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे उस विकल्प को चयन करना है जो अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है। जैसे कि शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, यानी कि कनक, कनक माने सोना होता है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, लाइन से ना चल के एक एक साथ देखते चलते हैं जिससे आगे आराम से बढ़ाया जा सके। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द का सही पुल्लिंग रूप वाला विकल्प होगा। कुम्हार का पुल्लिंग रूप हो जाएगा कुम्हारिन। अगला शब्द देख लेते हैं, उचित कारक को पहचानना जो रेखांकित है, यानी कि मैं में कौन सा कारक होगा। तो मैं में कारक कौन सा होगा, कर्ता ने कर्म को कर से मैं में क्या हो जाएगा, दूध में, तो यानी कि संबंध। अगला प्रश्न देख लेते हैं, नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प, चुटियाँ, यानी कि चुटिया था तो इसका हो जाएगा चुटियाँ। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से क्रिया का सही रूप वाला विकल्प पहचानिए। तो क्रिया का सही रूप वाला विकल्प, स्कूल बस 5 मिनट, स्कूल बस जो है जो 5 मिनट क्या है, आना सामान्य भविष्य काल, मतलब जो आएगी अगर स्कूल बस उसको आने की लिखना है सामान्य भविष्य काल में। तो स्कूल बस 5 मिनट में आएगी, तो भविष्य के लिए हो गया। अगला इसमें देख लेते हैं, इसका पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद बताना है कृपण का। तो ये एक एक रि प अ ड अ, इस तरीके से ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 118 और 123 124 साथ में देखते हुए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य के संरचना के आधार पर उनके भेद बताइए। रवि दीवार रंगने लगा है, तो वाक्य संरचना के आधार किस तरीके है, रवि दीवार रंगने लगा है, यानी कि संयुक्त क्रिया है। यहाँ पे देख लेते हैं, निम्न 4 विकल्प में से शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, इस तरीके से ये सारे कृष्ण ही लिखे, तो कौन सा सही है इसमें से, ऑप्शन ए। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है। इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो कैसे पहाड़ हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं 125 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य का सही विकल्प है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, यानी कि सबका नाम। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सी गजानन माधव मुक्तिबोध जी द्वारा रचित रचना नहीं है, तो वो है नए साहित्यकार का सौंदर्य शास्त्र, ये नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है, तो पृथ्वीराज रासो है चंद्रवरदाई की रचना। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करना है जो सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक का नाम क्या है, तो वो है दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष शलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है, वो दिया जाता है ऑप्शन ए भाषा संस्कृति को। अब 130 से 134 तक के जो प्रश्न है वो ऊपर एक गद्यांश दिया गया है, इसको आप लोग एक बार आराम से देख लीजिएगा।
पढ़िएगा एक बार इसको, उसके आधार पर हैं आगे के प्रश्न, देख लीजिएगा आराम से। चलिए तो एक एक करके इन प्रश्नों को देखते हैं। सामाजिक आर्थिक बदलावों में किस तरह वाहनों को प्रभावित किया है? तो हल्के वाहनों का प्रयोग होने लगा है। अगला देख लेते हैं, घोड़ों के पैरों को किस रूप में सजाया जाता है? तो सजाया जाता है काशीदाकारी युक्त वस्त्र। अगला देख लेते हैं, तांगा किस रूप में इक्के से अलग वाहन है? तो जो तांगा है किस रूप में इक्के से अलग है? भारी और बड़ा वाहन है तांगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 133, परिवहन के साधन का इस्तेमाल किसके अनुरूप किया जाता है? परिवहन के साधन का इस्तेमाल किसके अनुरूप किया जाता है? पारिवारिक रहन सहन। तांगे और इक्के के कितने प्रकार हैं? तो ये हैं 3 प्रकार। आगे देखते हैं, ये सारे आप गद्यांश पढ़ेंगे ना, आपको समझ आ जाएंगे। 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार रूप का है। तो रघुपति राघव राजाराम, इसमें है अनुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करना है जो रेखांकित शब्द को सही अव्यय के भेदों के आगे, यानी कि क्रिया विशेषण अव्यय है। तो क्रिया क्या है? विशेषता बताने वाला अव्यय है, क्रिया विशेषण अव्यय। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में उसका चयन करना है विकल्प में से जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। तो शुद्ध रूप है, अशुद्ध वाक्य है घूमना सुबह अच्छा है, तो इसका शुद्ध रूप हो जाएगा सुबह घूमना अच्छा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, उस विकल्प का चयन करना है जो छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं। नीचे दिए गए छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं? करते अभिषेक पयोद है बलिहारी इस बेस की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मर्ति सर्वेश की। इसमें हो जाएगा प्रत्येक चरण में 24। या आप लोग मात्राएं गिनिएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। तो अंक भरना, अंक भरना मतलब गले लगाना। अगला प्रश्न देख लेते हैं, उस विकल्प का चयन करना है जो संयोग और वियोग किस रस के रूप है। तो संयोग और वियोग है श्रृंगार रस के रूप। आगे देख लेते हैं, आगे है प्रश्न नंबर 141। प्रश्न नंबर 141 है, 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें, 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, अब इसको कर्म वाच्य में कर देना है। तो पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, तो कर्म इसमें दिख रहा है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है? तो योजक चिन्ह का सही उदाहरण है, यहाँ पे देखिए भाई बहन में लगा हुआ है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 143। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द का सही समास वाला विकल्प पहचानिए। सप्त सिंधु, यानी कि 7 सिंधुओं का समूह सप्त सिंधु हो कहलाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है, यानी कि पत्थर, पत्थर का सही समान अर्थ हो जाएगा ऑप्शन बी गिरी। इसमें से उस विकल्प का चयन करना है जो उपसर्ग से बना नहीं है। तो उपसर्ग से बना कौन नहीं है? पुनर्जन्म में भी उपसर्ग है, कुधर्म, आजीवन में भी उपसर्ग है, पर दिखावा में उपसर्ग नहीं है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर आ जाएगा 146। 146 प्रश्न है, विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनना। स्वार्थ का विपरीत हो जाएगा निस्वार्थ। इसमें क्या है? प्रत्यय से बना हुआ आपको प्रश्न बताना है कौन सा है। तो प्रत्यय किसमें लगा हुआ है? वो लगा हुआ है जादूगर में। आगे देख लेते हैं, सही संधि विच्छेद बताना है। इसमें क्या है? सही संधि विच्छेद वाला विकल्प। अत्यधिक का संधि विच्छेद होगा अति धन अधिक। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए पद का सबसे उचित सामासिक युग्म पद है, यानी कि आचार, यानी कि इसका हो जाएगा चाल चलन। आचार का मतलब क्या होता है? चाल चलन। आगे देख लेते हैं 150 नंबर प्रश्न, जो कि इस पूरे पेपर का हिंदी का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर देख लेते हैं एक बार। उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए शब्द का सही अर्थ वाला शब्द है, यानी कि दुविधा। दुविधा का मतलब होता है ऑप्शन ए धर्म संकट। तो इसी के साथ सारे हिंदी के प्रश्न खत्म होते हैं। तो ये सारे 150 प्रश्नों का पूरी श्रृंखला खत्म हो रही है। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसी तरीके से और भी अच्छी आपको वीडियोज़ और सारे पेपरों के हल आपको मिलते रहेंगे। अब तक आपने यूपी पुलिस कांस्टेबल के पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों के हल अगर नहीं देखे हैं तो वो सारे मैंने कवर कराए हुए हैं और पूरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है मेरे चैनल पर। तो आप मेरे चैनल पर जाकर सारे प्रश्न पत्रों को देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।